जय जेएमबीडी। आज मौका मिला है काफी टाइम बाद। मैं वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ, बेगूसराय से, और बहुत सारे सपने थे। अपने जीवन को कामयाबी बनाने के लिए बहुत सारे सपने सभी के पास होते हैं, और मैं भी आया था कुछ ऐसे इस तरह से सपने लेकर के दिल्ली। बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा। गरीबी से, किसान के बच्चे हैं, गांव से थे, बिलोंग करते थे, और अपने परिवार के प्रति अच्छा विचार सोच रखे थे कि पैसा कमाने के लिए, और काम सीख रहे थे उस टाइम में चश्मे का, और काफी टाइम मैंने चश्मे के काम को किया, सीखा भी, किया भी, और इसी तरीके से संघर्ष भरा जीवन चलता रहा। और अपना जो है दो चश्मे का दुकान भी बनाया। लेकिन एक टाइम में, एक जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि दोनों दुकानें बंद हो गई और फिर परेशानियां बढ़ गई, और जीवन में विकल्प जो है, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि विकल्प एक से अधिक होनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज्यादा कुछ अनुभव भी नहीं था, नए नए थे उस टाइम में। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आप सभी को कि नेसेंट नाम करके एक कंपनी थी, जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे या भी जानते भी होंगे, पता नहीं। नेसेंट नाम करके सोनू शर्मा और एक और थे, रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। सोनू शर्मा और एक और थे, क्या नाम अपना, राजपूत जी, संजय राजपूत जी, ये दोनों स्टार्ट किए थे। नेस्वी जो बाद में बना, वो नेसेंट के नाम से था। तो मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो थी, जिसमें कमाया तो कुछ नहीं, 7,000 रुपए से, 7,500 रुपए से ज्वाइनिंग थी, और कमाया कुछ नहीं। लेकिन ये था, अनुभव जरूर मिला कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ दे सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो अनुभव जरूर आया। 7,500 रुपए लगा के कोई जुड़ा नहीं उसमें, और कुछ लोग आए भी नहीं। दिखाया बहुतों को, बताया बहुतों को, लगा कि कुछ हो सकता है जीवन में, पर हुआ कुछ नहीं। लेकिन अनुभव जरूर आया। जैसा कि आप सबको बताऊं, आप लोग जो सुन रहे होंगे, ये अपनी आप बीती बता रहा हूं, जो संघर्ष में आया, वो वक्त भी देखा, सोनू शर्मा जी के साथ भी रहा, संजय राजपूत जी के साथ रहा, वो मेरे अपलाइन थे, ग्रेट अपलाइन थे। रोहिणी से शुरू किए थे, और फिक्की एडिटोरियम और बहुत सारे एडिटोरियम वगैरह भी घूमने को मिला, दिल्ली शहर के अंदर देखने को मिला। आज यहाँ प्रोग्राम, आज वहाँ प्रोग्राम, यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग, गए, देखे, सीखे, अनुभव मिला, पर इनकम नहीं कमाया। फिर मुझे लगा कि ये चीजें कुछ आगे दे सकता है, कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ मिले तो अपने जीवन का उद्देश्य यहाँ से, जो हमारी सोच है, वो हो जाएगा। इसी तरीके से मार्केटिंग करते 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 चलते चलते कुछ दिनों बाद हमारा आईएमसी भी आया, एक समय आया, और बहुत मेहनत किए, 850 प्लस टीम भी रही, और काम भी किए, और गोल्ड स्टार भी हुए, 2 स्टोर भी चल रहा था। इसी आईएमसी को लेकर के मैं बदरपुर बॉर्डर पहुंचा, और बदरपुर बॉर्डर पे जब पहुंचा, तो इसी तरीके से हम जब लोगों को प्रोग्राम अपना जो प्लान वगैरह बताते थे और प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बस यही था कि प्रोडक्ट अच्छा है, और मैं कुछ करने का चाहत थी हमें, और बहुत जुनून था, जोश था कि मैं कुछ करूं और करना चाहता था।
इस तरीके से फिर वहां पे मुकेश जी के पास पहुंचा, मुकेश सर के दुकान पे पहुंचा और मुझे लगा कि मैं इनको कुछ बताऊं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट वगैरह इनके पास भी बहुत सारे कुछ अलग अलग तरीके का दिखा। तो उस टाइम पे मीटिंग चल रहा था उनका, तो उनकी वाइफ थी, तो उनकी वाइफ से डिस्कस चल रहा था यही सब आईएमसी के बारे में, क्या है कैसा कुछ प्लान है। तो इतने में उनकी मीटिंग चल रही, तो मीटिंग जो है मीटिंग समाप्त हुआ उनका, और वो मुकेश सर आए और साथ ही साथ ओम सर भी आए। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में आज मेरा जो मैं प्लान देने आया हूं किसी को, वो प्लान मुझे मिलेगा और मेरा यहाँ से जिंदगी का यू टर्न होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और शायद जो आज बोल रहा हूँ, जो माइक पे मौका मिला है जो जेएमबीडी के माध्यम से, तो शायद मैं ये सोच नहीं सकता था कि आज ये दिन भी आएगा। और इससे बेहतर बेहतर मैंने दिन देखे, जो पंजाब भी गए, अपना लखनऊ के मीटिंग थी उसमें भी गया और आप लोगों से मिलता रहा और सीखता रहा। और सीखने का ये उद्देश्य है और सीखने सिखाने का बिजनेस है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो वहां से मेरा यू टर्न हुआ कि मैंने उनको जो जानकारी दी, जो प्लान दिया आईएमसी का, वो बात पूरी हुई नहीं। तो बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि वो बात पूरी हुई नहीं। तो फिर क्या हुआ, मैंने जो प्लान दिए और जो चीजें मैंने बताया, तो चुपचाप ओम सर सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। और डिस्कस हमारा ओम सर से नहीं था, डिस्कस हम कर रहे थे मुकेश सर से, जानकारी दे रहे थे। मुझे नहीं पता था उस टाइम में ओम सर क्या है, और ये कोट बूट सूट बूट में कोट पैंट पहने हुए और कौन है क्या है, जानकारी तो थी नहीं। क्योंकि तो 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर ही जो है वो लोग आ ही गए थे। ठीक है, जब मैं बोल करके चुप हुआ तो ओम सर कुछ शुरुआत किए, प्लान देने की बात आई। बोले 5 मिनट क्या आपके पास है, आपका सुन लिया हूँ, क्या आप मेरे बारे में सुन सकते हैं? मैंने कहा सिर्फ जरूर बताइए। सर ने 10-15 मिनट में मुझे 5 मिनट का बोल के 10-15 मिनट मेरे पास समय दिए, और 10-15 मिनट में मैंने जिंदगी के वो सारी चीजें, सब फलसफा दिख रहा था कि जो संघर्ष और जो कामयाबी चाहिए होता है, वो एक हमारे ग्रेट अपलाइन जो इस तरीके से कर रहे हैं, और जो चीजें उन्होंने बताया, जो हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी और जो हमारा रेट और जो प्लान, मतलब सबसे अफजल तरीका, अगर उर्दू में बोलते हैं तो अफजल बोलते हैं, और हिंदी में अगर बोले जाए तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा प्लान लगा। और इतना सॉफ्ट लगा कि सर एक 10 रुपए का भी यहाँ पे प्रोडक्ट है जिससे एक गरीब आदमी भी लिया जा सकता, जो नेटवर्क मार्केटिंग में ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मार्केटिंग में मैंने बहुत सारे जगह देखा तो इतना सस्ता और इतना अच्छा बिजनेस वैल्यू वो कहीं भी नहीं था। स्ट्रगल बहुत होता है और कई सारे लेग चलाने पड़ते हैं। तो जब मैंने प्लान देखा तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, तो बहुत मैं बेचैन रहा रात भर, मतलब सोता था, करवटें बदलता था, बेचैन सा रहता था, कुछ अजीब सा कि कब ये ऐसा कैसे क्या हो सकता है, ये ऐसा भी होता है क्या, कंपनियां अगर ऐसे देने लगी तो फिर तो कंपनी घाटे में हो जाएगी, तो कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। तो ऐसा सब बता रखे थे पहले से कि भाई ऐसे फ्रॉड बहुत सारे मिलते हैं। तो कुछ चीजें अजीब सा लगता है और वो विश्वास भी आ रहा था। तो कसमकस में 2-3 दिन निकल गए, ओम सर के फोन आए। मैंने कहा सर मैं करना चाहता हूँ, कुछ चीजें क्लियर चाहिए, क्लियरिफिकेशन चाहिए, कुछ डॉट्स है हमारे। बोले ठीक है, आप आइए मीटिंग में बदरपुर और मैं आपके डॉट्स वगैरह क्लियर करता हूँ। कुछ चीजों तो सर ने फोन पे क्लियर कर दिए और बहुत कुछ क्लियर हो गया। बाकी मीटिंग्स में जाते रहे हम, क्योंकि हमारा आना जाना था, टीम उधर चल रही थी, तो कुछ लोग जुड़े हुए थे हमारे से, तो बहुत अच्छा लग रहा था उधर, इस बहाने हमारा मीटिंग भी हो जाया करता था। तो
इसी तरीके से मैं आपको जानकारी और बेहतर समय ना खराब करते हुए बेहतर चीज के ऊपर जाता हूँ। जेएमबीडी के बारे में भी आप सबको जानकारी देता हूँ, जो मैंने अभी तक प्रोडक्ट के बारे में या अपने जो चीजें मैंने मार्केट में अभी तक सीखा है, जो आप लोगों से सीखा है, जो बड़े दद्दा जी से, जो ओम सर से, जो रमेश दद्दा जी से, पंकज दद्दा जी से और आजाद सर से, डॉक्टर आजाद सर से, जो अमित सर से, जो मुकेश सर से, अलका जी से, जितने भी जो छूट गए हैं, जो छोटे बड़े जितने भी अपने जेएमबीडी परिवार में हैं, नाम नहीं ले पाया हूं कुछ लोगों का, तकलीफ ना समझें, तकलीफ ना माने, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि सीखने को तो बहुत मिलता है और सीखने का ही ये सिखाने का ही काम है, डुप्लीकेशन। जितना अच्छा आप सीखेंगे, जितना अच्छा आप वक्ता बनेंगे, जितनी आपकी काबिलियत निखरती जाएगी, जितना हम लोगों को अपनी टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिटी जितना हम निखार सकते हैं, उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि और कंपनियों में क्या होता है ना कि अपलाइन जो है ना वो जोड़ करके और छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज जेएमबीडी में लगी, जो मुझे लग रहा है वो चीज बता रहा हूँ कि मैंने कई सारी कंपनी भी की इस पे, क्योंकि यहाँ छोड़ते नहीं है, जोड़ने के बाद सिखा के ही छोड़ते हैं, छोड़ते कभी नहीं है। सिखाने के बाद भी मतलब गुरु जो है वो गुरु बना देते हैं, और जब तक गुरु के अंदर, गुरु वाली इंसान के अंदर काबिलियत ना है, हर परिस्थिति को झेलना ना आए। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जो अनुभव किया है, वो प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व करने का ही काम होता है सीनियर का, और वही काम है, असल में काम ही वही है कि प्रॉब्लम जो आता है उसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन करें, वही हम लोगों का काम है। काम एक्चुअल में प्रोडक्ट बेचना काम नहीं है हमारा, सेल करना काम है। सेल ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे हो जाता है। ऑटो मोड पे इसलिए हो जाता है कि आप जितना नेटवर्क बनाते हैं, हम जितना नेटवर्क बनाते हैं, जितना हम लोगों से मिलते हैं मार्केट में, उतना हमारे पास अनुभव का भंडार होता है, सीखने को मिलता है। रगड़ में ही रगड़ लग करके ही रगड़ा लगाते हैं। जब रगड़ लगता है मार्केट में, जब घूमते हैं हम लोग, तो बहुत सारे लोग निगेटिविटी भी मिलते हैं, और निगेटिव में ही पॉजिटिव ढूंढना ये नेटवर्कर का काम है, जो अब तक का एक्सपीरियंस है। क्वालिटी हर इंसान में होता है, चाहे आप सभी हैं, हम भी हैं, हर इंसान के अंदर एक भगवान का रूप होता है। बस समझने का और समझाने का तरीका सिर्फ चेंज करना है। जैसे कहते हैं ना हम सर और बड़े सर दद्दे जी, ये सब कहते हैं कि आप रेपर चेंज करा दीजिए, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। सेम उसी तरीके से है, किसी आदमी को आकर्षित करने के लिए, अपने तरफ प्रभावित करने के लिए, सिर्फ ये समझ लीजिए कि हमारा आपका विचार, स्वभाव, यही चीजें जो है बिजनेस को आगे ले जाने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो अपना अनुभव है, देखिए सर आप लोगों से भी सीखने को मिलता है, लेकिन जो मार्केट में अभी तक जो देखा हूँ, जो अनुभव किया हूँ, वही चीज कुछ शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक इंसान से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं जो अनुभव किया हूँ वही शेयर कर रहा हूँ। और जेएमबीडी में ये चीजें बहुत बारीकी से देखी जाती है कि कौन सा बंदा में क्या कमी रह गई है, कौन सा बंदा किस लेवल पे है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कमी है, उस कमी को दूर करके उसको नंबर 1 बनाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग भी ये चीज प्रयास करें कि जेएमबीडी को भी नंबर 1 बनाएं। देश का नंबर 1 हम सब के लिए जेएमबीडी
नंबर 1 हो जाए और हम लोग भी नंबर 1 में गिनती आ जाए। ठीक है, इंसान जब दूसरे को बनाने का प्रयास करता है उसके अंदर वो निखार आता है। जब दूसरे को बनाने का काम करते हैं वो ही अपने आप को बनते हैं। उदाहरण में मैं आपको पेश करता हूँ, 1-2 शब्द है उदाहरण के। खुदा कहते हैं, ए बंदे तुम देना शुरू करो, आना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो आपको देना शुरू करो, आना अपने आप शुरू हो जाएगा। बांटना शुरू करो, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या बांट रहे हैं? हमारे पास बांटने का धन नहीं है, लेकिन अपना प्यार, अपना प्लान, जेएमबीडी का अपना प्लान, अपना प्रोडक्ट, ये हम बांट सकते हैं। अपने सब विचार, भावना, सिखाने का, बोलने का, सीखने का, ये अपना भावना हम दूसरे को बांट सकते हैं और इससे हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। ऐसा हमारा अपना अनुभव कहता है। लेकिन मैं भी अभी बहुत बड़ा सीनियर नहीं हूँ, ना ही मानता हूँ। मैं बहुत सदैव हमेशा अपने गुरु का आदर करता हूँ, अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का, अपने ग्रेट अपलाइन का, दद्दा जी का, ओम सर का, और जितने भी बड़े मेरे लीडर हैं सभी का, मुकेश सर का, सबके, रमेश सर का। तो मैं यही चीज कहूंगा कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जितनी बड़ी टीम होती जाएगी उतना सेल बढ़ता जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कहता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना ही हमारा अर्निंग आएगा। आजकल इतना सॉफ्ट कर दिए हैं ओम सर ने, दद्दा जी ने मिल करके इस प्लान को। जो प्लान हुआ करता था कभी, जब मैं आज से साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया होगा, जो मुझे याद नहीं है कि जुड़े हुए, उस टाइम पे कुछ टफ प्लाने थी जो आज के समय में स्मार्ट कर दिया गया। वर्क को स्मार्ट वर्क में तब्दील कर दिए हैं। पहले हम लोग प्रोडक्ट को बेचने का सोचते थे, नेटवर्क पे इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जो प्लान आया है वो नेटवर्क करने का प्लान है। वो स्मूथ कर दिया गया उस प्लान को कि आप 10 को 10, 10 को 10, 10 को 10 को कन्वर्ट करते जाइए और उसी 10 को आप मजबूत करते जाइए। जो अगला 10 आएगा उसको मजबूत करते जाइए। आप 6 महीने में, 5 महीने में करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, और 2-3 लाख रुपए कमाना 5-6 महीने में, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख कमाना, करोड़ कमाना आज के टाइम में जेएमबीटी में बहुत मुश्किल नहीं है, वो बहुत टफ नहीं है। या तो आप ये कह सकते हैं कि नौशाद जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था शुरुआती में, अब मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ सर। बहुत सारी चीजें हैं। अपने सीनियर से सीख रहा हूँ, जो अपने अपलाइन और ग्रेट अपलाइन से सीख रहा हूँ, तो जेएमबीटी से सीख रहा हूँ, वही चीजें शेयर कर रहा हूँ आपसे। और जो चीजें मैंने अभी तक अपने मार्केटिंग में मैंने जो चीज देखा अभी तक का अनुभव में, वही चीजें शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए आदमी पहले कहते थे कि कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आज के टाइम में कुछ खोने की जरूरत नहीं है। दादा जी ने और ओम सर ने इतना अच्छा प्लान कर दिया है बिजनेस के लिए
कि खोने का कुछ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ पाने पाने का, खोने का कुछ है ही नहीं नाम का, यहाँ सिर्फ पाने पाने का। जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे, जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतना बड़ा अर्निंग, उतना बड़ा चेक लेंगे। अब ये डिपेंड करता है सभी के ऊपर, मेरे ऊपर भी, कि कौन कितना कर पाता है, उसी हिसाब से चेक ले सकता है, अपना साइज बड़ा कर सकता है। जैसे उदाहरण में अभी डॉक्टर आजाद सर ने अपना करोड़ों का चेक बनाया, करोड़ों अर्निंग किए। तो अर्निंग के लिए तो ऐसा है कि सिंगल लेग में भी पैसा दे रही है कंपनी, कहीं पेयर नहीं लगाना है, सिंगल लेग का भी पैसा आता है। बहुत प्लान तो लाजवाब है सर। जिसने मुझे जेएमबीडी में आने को प्रेरित किया और करने को प्रेरित किया, तो ओम सर के सब, जो मुकेश सर के सब, जो वातावरण अपने तरफ आकर्षित किया, वही चीज मैंने आपको बताया भी, आप लोगों से शेयर भी कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चलूंगा, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट मैंने यूज किए और जो लोगों को दिया और जो यूज करवाया, बहुत ही लाजवाब। वोमेन शक्ति वगैरह का तो इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया कि कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि बाकी कंपनी में तो सिर्फ दिखावा है, दिखावा करते हैं, लेकिन जो जेएमबीडी में वोमेन शक्ति मिला, प्यारी सहेली, ये वो पता नहीं क्या क्या नाम से बिक रहा है मार्केट में, मैंने जिसको भी दिया बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लाजवाब रिजल्ट आया। और मैं अपने अनुभव से, कई डॉक्टर के पास मेरा माल जाता है, सप्लाई करता हूँ, बहुत सारे लेडीज को रीपरचेज मैंने दिए हैं मांग करके, और लेडीज एक दूसरे लेडीज को जानकारी दे करके मेरा प्रोडक्ट सेल करवाती हैं, कि जिसको फायदा हुआ वही नेक्स्ट को भेजेगा। तो बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, एक से एक लाजवाब प्रोडक्ट मैंने ऐसे शेयर किए, और जिससे जैसे अपना तुलसी हो गया, दांतों में दर्द हो गया, या किसी को जो है बदन में खास दांत खास खुजली ऐसा कुछ होता है, नहाने के लिए अपना अरोमा, और लाजवाब सब प्रोडक्ट है, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि आप लोग ने भी बहुत सारे यूज करके और बहुत सारी चीजें अप्लाई करके, और वो बहुत कुछ है सीखने का मौका भी मिला है हमें, और आप लोग से सुनता भी हूँ, और प्रैक्टिकल में भी कुछ चीजें अनुभव करता हूँ, जैसे विडेंट हो गया अपना, तो एक से एक बढ़ के साइन प्लस हेयर ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें हो गया, शैम्पू हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने घर में परिवार में अपना रोजमर्रा में यूज करते हैं, और बहुत सारी उससे प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस भी मिलता है। एक दिन की बात है, मुझे याद आ गया कि एक बंदा रात को 12 बजे उसके पेट में दर्द उठा, और 1 घंटा तक वो परेशान रहा, और परेशान हो सब कुछ सारे पैतरे अपना लिए, कोई डॉक्टर वगैरह खुला हुआ नहीं था, रात के ठंड का टाइम था, यही करीब दिसंबर के आसपास या जनवरी का था, ठंड बहुत जोर हो रहा था। रात के 1 बजे वो मेरे पास आया, रोता तड़पता, गेट पे आवाज लगाया, मैं ऊपर वाले कमरे पे था, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे बच्चे लोग सो रहे थे, अम्मी अभी भी ऊपर थे, तो कुंडी बजाया, तो बच्चे खोले, रात को कौन है, बोला मैं ऊपर सुन रहा था, लेकिन बोले कि भाई मैं इलियास अंकल बोल रहा हूँ, और मुझे पेट में बहुत जोर दर्द है, आप अपने पापा से मिलवा दो एक बार। बच्चे ने खोल दिया, और ऊपर बोले पापा कहाँ है, बोले ऊपर कमरे में सो रहे हैं। ऊपर आए वो, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दर्द से, मुझे बचा लो आप। मैंने कहा ये क्या भाई, कोई ऐसा डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन ठीक है आप आए हो
तो मैं उम्मीद पे आपको मैं कुछ नहीं कह सकता भाई कि मैं नहीं इलाज कर सकता। मैंने उस ठंड में बीवी को भेजा और बोला 1 कप पानी गर्म करके लाओ, और वो रोते हुए आदमी को बैठाया और बैठा करके उसके बाद बीवी को भेजा, पानी गर्म किया, उसने लेके आया और उसमें करीब 8-10 बूंद मैंने तुलसी डाला और उनको पिलाया, और 10 मिनट उनके तलहटी को, हाथ को मैंने मालिश किया और उनके गैस वगैरह निकले ऊपर से, नीचे से गैस वगैरह, जो फिर आराम हुआ, उनको ढकार आई। फिर जो आराम हुआ वो मुस्कुरा करके हंसता हुआ और वो थैंक यू, धन्यवाद कहते हुए अपने घर को रवाना हुए और बहुत खुशी से गए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ कि पंचतुलसी हमारा इतना अच्छा कारगर काम किया। और जो बंदा किसी के पास जाता है ना कोई उम्मीद लेकर के, अगर वो उस उम्मीद पे अगर अच्छा हो जाता है तो वो एक तरीके से गॉड साबित होता है, भगवान। और मैं ये नहीं कहता कि भगवान ने मुझे वो जस दिया और मुझे पास भेजा उसने और मैं उसको अच्छा कर दिया, मेरा कोई ताकत नहीं है उसमें, मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है। भगवान ने उसके अंदर वो चीज माइंड में डाला कि आप वहां जाओगे तो सही हो जाओगे, उसके पास कोई ना कोई पद्धति होगा, ऐसा आयुर्वेद पद्धति होगा जिससे आपको वहां पे ये चीजें हो सकता है करके उनके माइंड में, मस्तिष्क में आया। और मेरे से भगवान वो काम कराना चाहते थे, ईश्वर कराना चाहते थे, इसलिए वो चीज ऐसा हुआ, वरना मेरी कोई ऐसी ताकत नहीं थी। वो पंचतुलसी ने ऐसा काम किया, जो गुनगुने पानी में मैंने उनको दिया और उनका कुछ सेवा सत्कार जो हमसे होना था, मैंने उनके तलती वगैरह, हाथ वगैरह मालिश किए और उनको आराम मिला और वो जो परेशानी थी वो सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और अपने आप को फिर बीवी कहने लगी ऐसे में आप ऐसे करने लगोगे, जब अच्छे हो गए तो वो कहने लगी कि भाई ऐसे तो रात को कोई भी आ जाएगा तो आप तो हॉस्पिटल खोल रखे हैं क्या, डिस्पेंसरी खोल रखे हैं, सब डॉक्टर बंद रहेगा, आपको रोज कुंडी खटखटाने आएगा। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम था, जिससे काम लेना था वो करा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है सर, किसी का अगर मैं भला कर पाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो पाता है, वो होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग बीमार हैं जो दूसरे का चाहते हैं कहीं से हेल्प मिले, मैं उस बीमारी के लिए भी किसी का हेल्प बन सकता हूँ। किसी को कोई भी डायरेक्ट भगवान नहीं देने आते हैं, माध्यम ही होता है। अगर कोई मिले हैं जैसे ओम सर, दद्दा जी, इतना अच्छा हमें जेएमबीडी परिवार मिला है, ये माध्यम है, भगवान ने वहां तक भेजा है। चाहे आपके साथ कोई आए या आप किसी के साथ आओ, एक माध्यम होता है। भगवान किसी के साथ डायरेक्ट नहीं आते सामने, खुद तथास्तु नहीं कहते हैं कि ये मैं आ गया हूँ या प्रकट हो गया हूँ, किसी न किसी माध्यम को बस समझना हमें आपको पड़ता है कि जो कोई आया है बंदा, व्यक्ति जो लेके आया है मुझे या जो बुलाया है मुझे, वो एक माध्यम होता है। लेकिन भगवान उसको, उसके प्रति उसके दिल में हमदर्दी या रहम या वहां तक वो चीज, वातावरण उस चीज को पहुंचाना चाहते हैं तो किसी को माध्यम चुनते हैं। देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन कुछ लोग क्या है ना, समझते नहीं है, भूल जाते हैं। अरे ठीक है यार, ऐसे कोई बताया होगा, जानकारी देता है, ऐसे बहुत 3600 है मार्केट में, 365 कंपनियां हैं, लेकिन नहीं, जहाँ जो चीज मिलना होता है वो अजीबो गरीब है। वो गॉड को पता है कहाँ, किस जरिए, किस माध्यम से आपको क्या मिलेगा या क्या मिलने वाला है, कराने वाला वही है। मस्तिष्क को ऑटोमेटिक ये है कि हम अपने आप को कमांड देते हैं, लेकिन आदर्श आता कहीं और से है। ये चीजें शिक्षा ग्रहण करना और किसी चीज को हम उजागरित करते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं, वो गॉड जिससे, भगवान जिससे जो काम कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। चाहे वो मैं डायरेक्ट हूँ किसी को कहूँ या भगवान मेरे से ना करा के किसी और से कराएंगे, ओम सर से कराएंगे, नौसाद जी से कराएंगे, मुकेश सर से, दद्दा जी से। दद्दा जी ने सबसे बड़ी चीज है, ऐसी चीज सोची, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को जनरेट किया, कितने लोगों को जीवन बदला। तो दद्दा जी के अंदर भी तो सोच भगवान ने डाला है।
उनके अंदर इतनी ताकत दी, इतनी क्षमता दी, इतनी सारे चीजों को, कितनी परेशानियों को लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर भी वो पॉजिटिव रह के कितना अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हम लोगों को, कितना अच्छा जानकारी देते हैं हम सर। कितनी सारी परिस्थितियां देखते हैं, हर समस्या को सुनते हैं सबकी, और सभी का हल करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बोलते हुए बहुत गर्व फील हो रहा है कि अच्छा लगता है कि भाई इस तरीके से एक दिन मेरा भी परिणाम निकल करके आए, मैं भी, अगर मेरा भी कोई अगर तारीफ करे, मैं किसी के काम आऊं, तो एक ये भी प्लेटफॉर्म है। देखिए, रीजन क्या है कि इंसान किसी न किसी माध्यम से आए, चाहे पैसा कमाने के लिए आए, चाहे सम्मान वैल्यू के लिए आए, यहाँ पर सब चीज है। एक जेएमबीडी परिवार में सम्मान सम्मान भी है, वैल्यू भी है, पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है। इस तरीके से पैसा कमाना भी अच्छा लगता है इंसान को, उद्देश्य चाहे जो भी हो, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें मिल जाती है। एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सब चीज मिल जाएगी जो हम 5 जगह ढूंढने जाएंगे, 5 कंपनियों में जाएंगे, चाहे नौकरी करेगा आदमी, वहां पे वैल्यू नहीं होगा उसका। अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा तो वो विलन का रोल करेगा या हीरो का रोल करेगा, कुछ लोग जानेंगे, उसकी लाइफ स्टाइल वो रहेगी। लेकिन नेता हो गया, अभिनेता हो गया, जो भी, उसकी लाइफ स्टाइल वो रहेगा, लेकिन जो बाकी का जीवन है ना, वो जीवन वो नहीं हो पाता है, जो आने वाला जिस बच्चे के लिए, जिस परिवार के लिए हम जो करना चाहते हैं, हमारे ना रहने के बाद भी वो चीजें उसको आता रहे जीवन भर, या पीढ़ियों में, हमारे नस्लों में पैसा आता रहे मेरे ना रहने के बाद। तो बहुत अच्छा फील होता है। कुछ चीजें दद्दा जी ने ऐसी ऐसी चीजें इसमें डाली है, जैसे कि ना करते हुए भी आदमी करने को मजबूर हो जाता है। डायरेक्ट अवेयरनेस 50% लाजवाब है। आदमी जब सुन लेता है ना, एक बार को हिल जाता है। सामने वाला 1 लाख कमा रहा हो, लेकिन आपके डाउन में 1 लाख रुपए कमा रहा हो आपका डायरेक्ट, और वो आपको 50% अवेयरनेस उसका बगैर लेस किए हुए आपको आ जाएगा 50,000 रुपए, 25,000 रुपए, आदमी हिल जाता है एक बार। अच्छा, ऐसा भी होता है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं किसी कंपनी में। तो बहुत सारी चीजें आपको, एक एक शब्द ऐसे ऐसे प्रभावित करते हैं कि आदमी सोचेगा ना, यार बहुत सारे ऐसी कंपनियां आती हैं, बहुत सारे प्लान आते हैं, लाजवाब है सर। ऐसा देख करके कोई आदमी ना हिले, और रातों का ना नींद जो है अच्छे से प्लान समझ ले, ढंग से सुन ले, तो रातों का नींद हमारा बेचैन तो हुआ ही था। और मैं ये नहीं समझता हूँ कि बाकी लोग का भी ना हो, सबका हो जाएगा। दद्दा जी ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है। अच्छा, सिस्टम से एक और बात आई, काम कुछ भी करें, लेकिन करना तो सिस्टम से ही पड़ेगा। अब तक जो है, हकीकत बताऊं तो मैं अपना दिमाग 90% लगाया था, और 10% सिस्टम पे काम किया था। देखिए, अनसक्सेस होने का ये भी बहुत देर में समझ आया, और कहते देर आया तो दुरुस्त आया, बहुत समय के बाद आया। अनसक्सेस होने का ये राज समझ में आया मुझे। तो ये चीजें हैं कि इंसान अपनी गलती का ढूंढना भी पड़ता है कि अपनी गलती कहाँ की है, और उसको सुधारना भी है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि हमारे अपलाइन देखते हुए भी अगर सोचते हैं कि वो बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वो चीज बुरी ना लगे, हम सबको अगर कहीं कहीं मिस्टेक लगता है, तो अपने सीनियर पे बगैर किसी ऑब्जेक्शन के अपनी गलतियों को स्वीकारें, अगर सीनियर बता रहे हैं तो। और कामयाबी का बहुत बड़ी राज है। अगर कहीं आप या हम मिस्टेक करते हैं, तो
इस मिस्टेक को अगर अपने सीनियर हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन अगर कुछ कहते हैं, बताते हैं अकेले में या पूरी जूम मीटिंग के माध्यम से भी, जिसको भी जैसे भी पता चलता हो, जहां से भी, तो कोशिश ये करें कि हम अपने आप में सुधार लाएं। बेहतर कैसे हो सकता है, अपने अकेले में भी पूछ सकते हैं सर से। जब भी मीटिंग हो तो अपने बारे में, अपनी कमी के बारे में खुद भी जानिए कि हमारी क्या क्या कमी रह गई है, उसको सुधारिए। दूसरी चीज, और मैं सिस्टम की बात कर रहा था। सिस्टम जो दत्ता जी ने ऐसा बनाया है प्लेटफॉर्म कि सब कुछ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अब दत्ता जी को ये पता चल रहा है कि नौशाद ने इस महीने में कितना सेल किया है, कितनी बड़ी टीम है, क्या कर रहा है, कौन कहाँ किस दिशा में किस किस कैसे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उसका पे आउट भी बन जाता है। तो सिस्टम ये कहता है कि कंपनी अपने आप में कामयाब है और हम लोगों को कंपनी मौका दिया है। अब हम लोग अपने आप को इस सिस्टम में डाल करके, सिस्टम के थ्रू कितना अच्छा कामयाबी पे बात कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और इतने बड़े बड़े महागुरु, गुरु सब हम लोगों को कामयाब करने के लिए पूरी पूरी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सेमिनार मीटिंग्स कर रहे हैं और सबको समय भी देते हैं और सबकी जानकारी में कौन कहाँ कब क्या कैसे क्या दिक्कत, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, सबको साथ में समय भी दे रहे हैं। इतने सारे बिजली शेड्यूल में भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अपने सभी साथियों, सभी JMBD परिवार में, कि कोई ये नहीं कह सकते कि मुझे फोन नहीं आया। नहीं, हम करते हैं लेकिन ओम सर का फोन आ जाता है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, घर परिवार कैसा है, दद्दा जी से, सभी से मीटिंग में भी, हर जगह मतलब कहीं न कहीं एक दूसरे से सभी टाइप हैं। और ये सिस्टम हमारा जो है लाजवाब है। और जूम मीटिंग और हम लोगों को करीब ला दिया है कि जिसको नहीं भी जानते हैं उसको भी जूम मीटिंग के थ्रू हम जानने लगते हैं। लाजवाब सिस्टम ओम सर ने, दद्दा जी ने, और ये जो सिस्टम आया है लाजवाब है कि सबको करीब करके और सब एक दूसरे को सुनते हैं और उससे निखरने का मौका भी मिलता है। अगर कुछ हम बोल रहे हैं उससे एक निखरने का मौका भी मिलता है कि स्टेज पे भी बोला जा सकता है, कौन किस तरीके से, किस माध्यम से कैसे अपने वक्तव्य को जो भी मीटिंग हुआ है उसको फिर से दोबारा रिपीट करके सुना जा सकता है कि हमने कहाँ गलती बोला, कहाँ सही करना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए। बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है और निखरने का बहुत अच्छा मौका भी मिलता है यहाँ से। जो ये सब चीजें हर जगह अवेलेबल है भी नहीं और सब जगह कंपनियों में होता भी नहीं है। जो हमारे JMBD परिवार में दत्ता जी ने, ओम सर ने, रमेश दत्ता जी, पंकज दत्ता जी ने जो इस सिस्टम में दिया है, लाजवाब दिया है। काफी अच्छा लगता है सुनने में भी, सीखने में भी, समझने में भी। और पूरे अपने देश में, पूरे इंडिया के स्तर पे हर आदमी कहीं न कहीं से बोलते हैं और सभी आदमी उस व्यक्ति को बहुत ही धैर्य से सुनते हैं और समझते हैं और उनकी शब्दों की अच्छाइयाँ ढूंढते हैं और क्या, कब, कहाँ, कैसे मेरे काम में कौन सी चीज मुझे सफलता की ओर ले जा सकता है, ले जाएगा।
हर आदमी प्रयास करते हैं और तलाश करते हैं। इस जूम मीटिंग के माध्यम से हर आदमी अपना अपना अनुभव और मार्केट के तजुर्बे, मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट की कठिनाइयां, परिस्थिति, प्लान, जिसको जहां जो चीज सीखने को मिलता है, बहुत अनुभव मिलता है। और कुछ चीजें अगर माइंड में किसी के चल भी रहा होता है कि निगेटिविटी या इसको लेकर के ये पूछना था, इसके बारे में जानना था, इस प्लान के बारे में या इस कंपनी के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में या इस बीमारी के बारे में, तो बहुत कुछ चीजें जूम मीटिंग के माध्यम से क्लियर भी हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा है कि जूम मीटिंग हम सबको, पूरे देश को बहुत अच्छा जोड़ करके, कनेक्ट करके, बहुत अच्छा पहल है ये भी। नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरे से जुड़े रहना, संपर्क में रहना, बहुत अनुभव, एक दूसरे के प्रति अनुभव आना, अनुभव को शेयर करना, बहुत बहुत ग्रेट चीजें हैं। और एक ग्रेट लीडर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही चीजें हैं। अपने सीनियर का हमेशा सम्मान करें, सम्मानित रखें अपने प्रति भी। इसी तरीके से ये डुप्लीकेशन का काम है, सिस्टम है। अगर हम अपने सीनियर को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मेरा डाउनलाइन भी करेगा, कॉपी करता, टोटल ऑल इन वन, सारा टोटल कॉपी का काम है। और विश्वास का काम है, धैर्य का काम है, पेशेंस का काम है। बहुत जल्दी, क्योंकि सिस्टम जो काम करता है ना, वो सिस्टम से ही होगा। कोई आज अगर नहीं समझ में आया, एक बार में अगर प्लान भी देते हैं तो कुछ हम ये सोचते हैं कि यार ये लोग जुड़ा नहीं, आया नहीं, लिया नहीं, कुछ बिका नहीं। तो पेशेंस भी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें तुरंत समझ में भी नहीं आती कुछ लोगों को, उसके लिए कंटिन्यू रहना पड़ता है, मार्केट में बने रहना पड़ता है, टिके रहना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ आते हैं, कुछ लोग हमारे कामयाब होने के बाद आते हैं, कुछ लोग परेशानियां अगर हैं, उसके साथ कोई समस्या है, इस वजह से नहीं आते, लेकिन वो एक दिन जरूर आते हैं। कुछ दिनों बाद आते हैं, सोच समझ करके आते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ घरेलू प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करते हैं ना, हम फॉलो अप बंद कर देते हैं। मेन मेरा कहने का जो उद्देश्य था जानकारी देना कि फॉलो अप इस काम के लिए एक समझिए रामबाण काम करता है। फॉलो अप बहुत जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है फॉलो अप कि सर एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल, पांच पांच साल बाद भी जो हम सर के पुराने थे सहयोगी साथी, उनको आज भी फॉलो अप करते हैं। जो एक बार इनके नेटवर्क में आ गया, जो इनके मोबाइल में फीड हो गए, उनको फॉलो अप तो जरूर करें। तो मैंने यहाँ से सीखा कि फॉलो अप इस काम के लिए बहुत मस्ट है। अगर फॉलो अप नहीं है तो ये समझिए बहुत कठिन हो जाता है इस काम को करने में, हार मानने के बराबर हो जाता है अगर फॉलो अप नहीं और पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस और फॉलो अप, स्माइल जिसको मुस्कुराहट कहते हैं, फॉलो अप भी करते हैं ना सर, लाजवाब तरीका है सर, मुस्कुराहट के साथ। कभी नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी के सामने अपनी परेशानी या दुखद हम बोलते हैं, कोई मजाक बनाता है, सीरियस नहीं होगा, वो जुड़ेगा।
नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन नायाब मार्केट में MLM कंपनी में JMBD नंबर 1 कंपनी हमारी। इतने अच्छे 500-600 जो प्रोडक्ट लाए हैं। कंपनी तो अपने आप में कामयाब है, बार बार निकलता है, इससे पहले भी एक बार निकलता है। आप सबको कामयाब बनना है, होना है, ये चीज माइंड में बार बार आती है हम लोगों को। और मैं दूसरी बार भी रिपीट किया इसीलिए कि मेरे माइंड में फिर आया, ऐसा क्या है जो बार बार आपको प्रभावित करे। हमें बार बार प्रभावित करता अपने आप को, प्लान JMBD का और प्रोडक्ट। तो ये चीज जो है लाइफ में कुछ ना कुछ आप अचीवमेंट की तरफ ले जाता है। दोस्तों, सपने जागते हुए होने चाहिए और अपने होने चाहिए। जागते हुए होना चाहिए और अपने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नींद में सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं JMBD में करोड़पति हो गया और वो हकीकत आंख खुलते ही मैं करोड़पति हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कार आ गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए संघर्ष, नेटवर्क और सिस्टम फॉलो करना। और जागते हुए सपने ही होते कि रात को नींद नहीं आया आपको, आपने प्लान ऐसा देखा, आपने सिस्टम पे ध्यान लगाया, आपने प्रोडक्ट पे ध्यान लगाया, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ आज के डेट में, क्या हमें नहीं करना चाहिए था लाइफ में, क्या करना चाहिए, अपनी कमी को भी देखनी चाहिए। वो मैं देखता हूँ और कमी जहाँ लगता है अपने सीनियर से शेयर भी करता हूँ। हमारे सीनियर कई बार हंस के मुस्कुरा के मुझे मजाक भी बनाते हैं। तो मैं ये बताऊं कि कहता भी हूँ मैं कि बहुत अच्छा लगा सब, ठीक है। तो हर एक आदमी का अपना अपना अनुभव और अंदाज होता है, जिसमें कि हमारे ओम सर हैं, बहुत अच्छे, हर मौके और मिजाज को, दस्तूर को समझते हुए हर एक आदमी के साथ अपनापन फील कराते हैं। दद्दा जी अपनापन फील कराते, सेम कॉपी करना है। किसी भी प्रोस्पेक्टर के पास हम जा रहे हैं, कोई क्लाइंट या एसोसिएट के पास जा रहे हैं हम, तो यही चीजें होनी चाहिए अपने अंदर, इतनी अच्छी काबिलियत बन जाए जिससे कि हमारे ऊपर आदमी प्रभावित। आपका बिजनेस चल पड़ेगा, हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। बहुत देर में आया समझ में, लेकिन यह है कि समझ में आया। इसी तरीके से हर एक इंसान के साथ होता है कि कब किसको क्या चीज क्लिक कर जाए, क्या चीज समझ में आ जाए। हमेशा सुनने और समझने की ताकत होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। बहुत अच्छी काबिल लोग मार्केट में मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग अनुभवी भी मिलते हैं। जब हम सुनते हैं तभी हम सीख पाते हैं। ठीक है, सुनने में समझने में कोई बुराई नहीं है, बुराई उसमें होता है जो आप फील्ड को छोड़ दें, उसमें बुराई होती है। आपने अपना नेटवर्क साल, 6 महीना, 2 साल, 10 दिन, 1 महीना जो भी लगाया आपने, पूरा समझने में बहुत टाइम लग जाता है, पूरे सिस्टम को, पूरे काम को, अनुभव में। और काम कहाँ किससे क्या सीख जाएंगे, क्या पिंक करेगा, क्या चीज आपको नॉलेज दे जाएगा, नहीं पता। तो लगे रहने से अच्छा है कि उसको लगे रहेंगे तो आप उसमें समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आप धुरंधर बनते चले जाएंगे। और आप जहाँ स्विच करते हैं किसी के बहकावे में आकर के, मार्केट में 365 कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं,
बहुत सारे लुभावना सपने देंगे, ऐसा देंगे, अरे ये बन जाओगे, वो बन जाओ, अरे वो तो बेकार है, ऐसे वैसे। कुछ नहीं। आप हम उससे क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या हमारे लिए मतलब का अनुभव उसका मेरे पास आ सकता है, ले सकते, ग्रहण कर सकते हैं, उसके अलावा इधर से सुनना उधर से निकालना, ये चीजें हैं। सुनिए सबकी, कीजिए जेएमबीडी का सिस्टम। ये इस तरीके से फायदा, एक इम्पोर्टेंट फायदा जो है लाइफ में वो मिलेगा कि अगर आप जुड़ गए तो वहां से आप कमजोर हो जाए, और आप अगर जोड़ लिए तो मजबूत हो जाएंगे। ये अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं जो मैंने अब तक फील किया है। तो हमेशा जहां भी जाएं, जिस कंपनी में भी जैसे भी जाएं, आप अगर कोई ऑफर कर रहा है, कोई प्लान देना चाह रहा है, उस चीज को आप सुन के, देख के, समझ के अपने नेटवर्क में ही रहिए, तो बहुत अच्छा फील होगा, और कामयाबी भी उसी में होता है। लाइफ में ये चीज मैंने प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है, इसलिए अनुभव भी किया हुआ है, यही चीजें शेयर किया हूँ और जानकारी देने का कोशिश और प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोगों से सीखने का निरंतर, कि कहीं भी जाइए अपना जेएमबीडी का ना ही ऐसा कोई प्लान है, और ना ही इस जेएमबीडी के तरीके से कहीं पे ट्रेनिंग है, ना ही सिखाने का, ना ही आगे बढ़ने का, ना ही इतना उच्च विचार के लोग जेएमबीडी के अलावा आपको मार्केट में मिलेंगे। यूज जरूर कर लेंगे, आपको, हमको, हम सभी को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर आदमी यूज करते हैं, लेकिन जो जेएमबीडी परिवार में जो मिल रहा है, परिवार जैसा एक माहौल, एक इज्जत, वैल्यू, सम्मान और काम करने के नए नए अनुभव, एक्सपीरियंस, और बड़े बड़े मेरे सीनियर लीडर, महारथी बहुत अच्छे अच्छे चीजें सिखाते हैं। अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। किसी को रोजी पे लगा देना, किसी को जीवन का उद्देश्य भटकते हुए को राह पे ला देना, बहुत अच्छा अनुभव लगता है, अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जिंदगी में बहुत सारी पड़ाव आए, मैं अपने अनुभव को जो तक कई जब से जुड़ा हूँ जेएमबीडी से, इस तरह से फेविकॉल की तरह जोड़ना चाहता हूँ कि कहकर में ही रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, चाहे गांव में, बिहार में रहूं, दिल्ली में रहूं, कहीं भी जाऊं, फील्ड में जाऊं, कुछ भी, कोई भी कोई कुछ कहता है, सुन सबका लेता हूँ, कोई बात नहीं भाई, नहीं सुनूंगा तो बुरा लगेगा किसी को, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, सुन लो। अच्छा, सुनने से क्या होता है, ज्ञान तो जरूर आता है, और वो मार्केट में बहुत फायदा करता है। हाँ, फालतू वक्त व्यर्थ ना करें अपना, हम अपना, किसी का भी। पॉइंट की बात करें, पॉइंट की बात करें, अगर कोई लंबा खींच रहा है ना, कोई बात नहीं भाई, लंबा नहीं, शॉर्ट में बता दो मुझे करना क्या है, मिलेगा क्या, आएगा क्या, क्या करना पड़ेगा, बस वो समझ जाएगा कि भाई समझदार व्यक्ति है और आपका टाइम नहीं खराब करेगा कोई लंबा। ठीक है, तो काम ज्यादा किसी का समय भी नहीं खराब करना और अपना भी नहीं करना, ताकि अपना काम भी करना है और उसका सुन भी लिए। तो
देखिए, मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको, आप लोग से सीख करके और मार्केट में जो अनुभव किया वो मैंने शेयर किया। और टाइम भी लगभग करीब हो चुका है, और आप लोग भी ये कहेंगे कि समय खराब ना करें, ये ठंडी का सर्दियों का टाइम है। तो मेरे अपने अनुभव जो मैंने शेयर किए और जो सीखा हूँ जेएमबीडी परिवार से, और जो दद्दा जी से, पंकज दद्दा जी से, बड़े दद्दा जी से, रमेश दद्दा जी से, ओम सर से, मुकेश सर से, और जितने भी हमारे सीनियर लीडर है, अमित सर है, आजाद सर है, जिनका नाम नहीं लिया हूँ, ठीक है, जितने भी अपने लीडर सीनियर हैं, सभी लीडर से जो भी सीखा हूँ अब तक और जो मार्केट में सीखा हूँ, यही सब जो आज मौका मिला है, तो इससे निखार होता है थोड़ा बहुत। जो अच्छी चीजें हैं, निखराव आता है, बदलाव आता है आदमी में, बोलने का, समझने का। ये सब चीजें जो मिला है जेएमबीडी के माध्यम से, और हमारे ग्रेट सीनियर लीडर दत्ता जी और कंपनी का रचयिता, एक भगवान तो नहीं कहें, लेकिन भगवान के माध्यम से इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रचा और लाखों लोगों को जीवन बदले हैं और बदलने का हौसला रखते हैं और बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हम जैसे गरीब परिवार, किसान के बच्चे अगर इनके पास आए हैं, तो मैं भी उम्मीद करके आया हूँ, और भगवान से, गॉड से, और कंपनी से, और कंपनी के प्लेटफॉर्म से, और अपने सभी सीनियर साथी, सीनियर लीडरों के साथ मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जेएमबीडी, जय